हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मजे की बात ये बच्चों, खास बात ये है बच्चों कि बस आपको एक थोड़ा सा काम करना है। बस यही करना है आपको कि इस वीडियो को, जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, आप उन्हें शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, जो पढ़ने वाले लोग हैं, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिले। वह भी जाने कि कहीं पढ़ाई हो रही है। बहुत जरूरी है आप भी लाभ उठाएं और आपके साथी जो है वो भी लाभ उठाएं, वो वंचित ना रहें और सबके साथ पढ़ाई को शेयर करके पढ़ें, तब आनंद अलग है। तो यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और इसके बाद पढ़ाई तो हो ही रही है, पढ़ा ही रहा हूं, कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करके बताइए कि सर जी प्रॉब्लम है, तो देखा जाएगा। तो इस तरह से चलिए शुरू करते हैं वीडियो, बहुत ही ध्यान से। सवाल दिया है बच्चों कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी हैं। तो पहले तो ये पता होगा कि संरेखी किसे कहते हैं। संरेखी का मतलब होता है बच्चों कि जब तीन बिंदु एक रेखा में हो। कै रेखा में हो? एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, ये एक रेखा में आवे, एक रेखा में, एक दो तीनों बिंदु कैसे हो? एक रेखा में हो, तो इन्हें क्या कहते हैं? संरेखी कहते हैं। वही मतलब है। तो यही मैं दिया हूं कि ए, बी और सी तीन बिंदु हैं। अब पूछा जाए कि तीन बिंदु संरेखी हैं, पता करना हो संरेखी हैं या नहीं है, एक रेखा में है कि नहीं है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि एक रेखा में है कि नहीं? तो इसका ट्रिक सीखिए, इसका नियम समझिए, विधिवत ध्यान दीजिए, सवाल तो आ ही जाएगी। चलिए देखते हैं बच्चों। अगर मैं ये कहूं कि ए बी के बीच की दूरी 10 और BC के बीच की दूरी 5, तो बच्चों बताओ ए से सी तक कितना हुआ? 10 आधान 5 बराबर 15। ये 5 है, ए बी 10 है, BC 5 है, तो टोटल कितना हुआ? 10 5 15। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि जब एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु हो तो एक दूरी निकालिए, दो दूरी निकालिए और दोनों का योग तीसरी दूरी के अगर बराबर है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, एक रेखा में होंगे। और यदि बराबर नहीं है तो एक रेखा में नहीं होंगे। और दूसरा मेथड ये होता है बच्चों कि तीन बिंदु दिए हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 आ जावे तो कहते हैं तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम चूंकि बच्चों ये प्रश्नावली 7.1 में तो त्रिभुज पढ़ नहीं रहे हैं अभी फिलहाल, न ही मैंने त्रिभुज का आपको सूत्र बताया है, इसलिए मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको नहीं लगाऊंगा, मैं बीच की दूरी के सहायता से लगाऊंगा। तो क्या करूंगा बच्चों, मैं यही करूंगा कि पहले AB के बीच की दूरी निकालूंगा, फिर BC के बीच की दूरी निकालूंगा, फिर अंतिम में AC के बीच की दूरी निकालूंगा, AC के बीच की दूरी निकालूंगा, और दोनों का योग अगर तीसरे के बराबर हो जावे तो बिंदु संरेखी हैं, अब बराबर न आवे तो बिंदु संरेखी नहीं है। बस मेन काम। चलिए बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, तब सवाल लगाते हैं, आगे हल करते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें बिंदु को कंफर्म करना चाहिए। तो मान लीजिए कि माना बिंदु ए बराबर ए है, बी बराबर ए है, सी बराबर ये है, कह दीजिए। माना बिंदु ए बराबर 1 5, बिंदु बी बराबर 2 3 तथा बिंदु सी बराबर -2 -11 है। तो एक बार ए बी का निकालिए, एक बार BC, देखते हैं कैसे। चलिए एक बार निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, निकालिए। ए बी बराबर अंडर रूट, थोड़ा सा ध्यान देते हैं विशेष ठीक से, x1 - x2 का होल स्क्वायर धन y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। और आप ये समझ सकते हैं, अगर समझना है तो यहां पर आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये AB के लिए अगर देखा जाए, AB की जब बात चलेगी तो बच्चों x1 कितना होगा दिखा सकते हैं, 1 होगा,
y1 कितना होगा 5 होगा। ऐसा देखिए b के लिए देखो तो x1 x2 कितना होगा बच्चों, इधर देख लीजिए विद्वत, x2 कितना हुआ 2 हुआ, y2 कितना हुआ, y2 हमारा हुआ 3 हुआ। इस तरह से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दिखा लीजिए, बैठा लीजिए विद्वत, x1 यहाँ 1 है बच्चों, माइनस x2 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 5 है, y2 3 है, y2 कितना है 3 है। इत्मीनान से हल किया जाए, नो प्रॉब्लम। माइनस 1 2 में से घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 3 में 2 घटा 3 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 1 का वर्ग बच्चों 1 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा, जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा 5, बस 5 तो वर्ग है नहीं। अब आते हैं, ए बी हो गया, अब आते हैं BC निकालते हैं। क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। तो BC जब निकालेंगे तो जगह का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं यहां निकाल दे रहा हूं BC आपको। और थोड़ा सा मैंने यहां बताया आपको है कि 3 बिंदु, यह भी बता दिया है, नोट है, टिप्पणी है, जानकारी है कि 3 बिंदु ABC संरेखी अर्थात एक रेखा में होंगे यदि 3 शर्त है, AB धन BC बराबर AC के, या BC धन AC बराबर AB के, AC धन AB बराबर BC, कुल मिलाकर के 2 भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होना चाहिए, बस। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे जाए हम लोग, AB हो गया, अब BC बराबर निकालते हैं। तो अगर हम लोग बच्चों BC बराबर निकाले हैं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, BC बराबर कैसे निकालेंगे। तो सूत्र लिखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आगे ये बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे जगह का थोड़ा अभाव दिख रहा है तो मैं यहाँ लगा दूंगा। तो बच्चों ये देखा जाए, अगर हमने तो सूत्र लिख लिया है, यहाँ भी आप दिखा सकते हैं कि जब BC की बात चलेगी तो x1 दूसरा होगा, x2 दूसरा होगा, y2 तो BC, B पहले C बाद में, तो अब B पहले आ रहा है, तो x1 कितना हुआ, x1 2 हुआ, y1 कितना हुआ 3 हुआ, और C के लिए देखा जाए तो A हो जाएगा x2 बराबर -2, y2 बराबर -11। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब बढ़िए आराम से, x1 2 माइनस x2, यहाँ माइनस तो है तो ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ध्यान रखें, ये माइनस यहाँ है और गिनती में भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस से गुणा क्या बनेगा, प्लस। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2 को लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 देख लीजिए कितना है 3 बता रहा है, माइनस y2, तो y2 देखो माइनस है बच्चों, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो ऋण और ऋण का गुणा क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। और y2 का मान कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ाया जाए तो चलिए, अब मैं नीचे नहीं लिखूंगा, अब यहाँ थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, तो BC बराबर 2 और 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 14 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 का वर्ग 16 प्लस 14 का वर्ग 196 होता है बच्चों, अपना चेक कर सकते हैं आप लोग। जोड़ेंगे तो 6 6 12 होगा, 9 1 10 1 11 होगा, और 1 2 212 आ रहा है बच्चों। तो हमारा BC आ गया 212। अब आ गया, हमने निकाला क्या, AB निकाला, BC निकाला, अब CA निकालेंगे, CA बराबर, तो यहां पर हम दिखा देंगे कि CA का मतलब क्या है, CA पहले C दे रहा है तो x1 y1 कहलाएगा। तो x1 बराबर हो गया बच्चों -2 और y1 कितना हो गया -11। तो पहले C का, बाद में A कहा है इसलिए ये x2 ये y2 कहलाएगा। तो x2 कितना हो गया देख लेते हैं, x2 बराबर हो गया आपका 1 और y2 कितना हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिट कर दिया यहाँ पे, चलिए अच्छा रहेगा। तो अब पहले तो हम सूत्र लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ना है बच्चों, x1 सामने पड़ा हुआ है, -2 माइनस x2 सामने पड़ा हुआ है, 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 -11 माइनस y2 5 का होल स्क्वायर।
आगे अगर बढ़ा जाए, ऋण 2 और ऋण 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस ऋण 11 ऋण 5 कितना होगा, ऋण 16 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद 3 का वर्ग बच्चों 9 होगा, और 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256। कितना होता है, 256। और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 5 1 6 और 2, 265। यह भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो अब ये देखना है कि आप अगर जोड़ें AB को और जोड़ें BC को तो कभी आ सकता है, दोनों रूट में है तो जोड़ ही नहीं सकते। तो यहां दिखा देंगे कि यहां AB धन BC बराबर, तो AB BC निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, AB धन BC निकालिए। तो AB का मान कितना हुआ है, √5, और BC का मान अभी भी निकालें कितना, √212। बच्चों रूट में 5, रूट में 212 है, तो ये नहीं कि 212 में 5 जोड़ दो तो 217, ऐसा नहीं होता, ये जोड़ ही नहीं सकते, बस यही रहेगा। तो ये देखा कि दो भुजाओं को मैंने जोड़ा तो तीसरे के बराबर आया, नहीं आया। तो यहाँ AB धन BC बराबर इतना आ रहा है, जो कि AC के बराबर नहीं है, तो मतलब नॉट इक्वल टू AC। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं आ रहा है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे के बीच की दूरी के बराबर नहीं आ रहा है। अतः तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है, यही आपका आंसर है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर आ गया होता तो तब कहते संरेखी हैं, और नहीं आएगा तो संरेखी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।